जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी हमने परसेंटेज की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आपकी हमेशा से डिमांड रहती है कि सर परसेंटेज की और वीडियोस बनाइए, हमको इसमें बहुत सारे डाउट हैं। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को यहां पर लिया हुआ है जिनमें आपको सबसे ज्यादा समस्या आती है और सभी स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। परसेंटेज के हर टाइप के सवाल को आज हम हल करने वाले हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 200 का 5% क्या होगा। मतलब कि हमें बताना है कि 200 का 5% क्या होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, 350 का 30% का 2% क्या होगा। अब यहां पर देखिए, आपको दो जगह पर परसेंट दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, 70% का 10% क्या होगा। अब देखिए, यहां पर आपको कोई संख्या नहीं है, दोनों आपको परसेंटेज दिए हुए हैं, आपको यहां पर बताना है, ठीक है। फिर आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 60% को भिन्न में बदलिए। अब यहां पर परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, इसको हमें भिन्न करके बताना है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन कि 5/3 को प्रतिशत में बदलिए। अब ये इसका उल्टा है, यहां पर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और यहां पर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब आता है हमारा छठा क्वेश्चन। अब देखिए, छठा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्यों है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। अब देखिए, यहां पर हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि 200 का कितना प्रतिशत 10 है। तो सभी को हल करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, फिर उसके बाद में हम सभी को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 200 का 5% क्या होगा। अब देखिए, इसको हम समझते हैं। इसको हल करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर देखिए 200 है और यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर ये का लिखा हुआ है वहाँ पर आपको गुणा का निशान लगाना है और आपका सवाल हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम 200 को लिख देंगे जैसा का तैसा, ठीक है। 200 का मतलब है कि आपको यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। इसके बाद आता है 5%, तो ये जो है यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और ये जो परसेंट है, इस परसेंट के बदले हम इसमें लगा देंगे 100 से भाग, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 और 5 है, इनका गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 5, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, 200 का 5% 10 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को हल किया जाता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके सामने है। तो सवाल क्या है, 300 का 30% का 2% क्या होगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ आपको एक जगह पर परसेंट दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दो जगह पर परसेंट दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, इसको हम पहले क्वेश्चंस की तरह ही हल करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 300 का 30%, तो का मतलब आपको पता है कि आपको गुणा करना है। फिर इसके बाद में आया है 30% का 2%, तो यहाँ पर भी का है, मतलब आपको यहाँ पर भी गुणा ही करना है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले है 300, तो 300 लिख दीजिए। इसके बाद में है का मतलब आपको पता है कि यहाँ पर आपको गुणा करना है। 30 है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 30, और ये जो परसेंट है इसका मतलब है कि आपको इसमें 100 से भाग लगाना है, तो हम यहाँ पर 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा इतना सवाल यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है का, तो का मतलब आपको पता है कि आपको यहाँ पर गुणा करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है, 2%, तो ये हो गया 2, और हमें यहाँ पर परसेंट का मतलब पता है कि आपको इसमें
100 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर ये हमने 100 से भाग लगा दिया है। अब देखिए ये कितना सिंपल हो गया है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इतने को हल कर लिया, फिर इसके बाद में ये हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, फिर इसके बाद में ये 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, फिर है यहाँ पर एक 0, तो इससे ये 0 भी कट जाएगी। अब जो जो बचा है उसको हम दूसरे स्टेप में यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 3, फिर इसके बाद में यहाँ पर गुणा, ये 3 ही बचा है तो ये 3 आ गया। फिर ऊपर क्या है, यहाँ पर 2 है और नीचे कितना है 10, तो ये आ गया हमारा 10। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए अब क्या करना है, देखिए ऊपर वाले सबका गुणा कर लीजिए, या फिर यहाँ से देखिए 2 से 10 कट रहा है तो इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9/5। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या है देखिए 300 का 30% का 2% क्या होगा, तो ये होगा 9/5। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 70% का 10% क्या होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको कोई संख्या नहीं दी गई है, सिर्फ आपको यहाँ पर 2% दिए गए हैं कि भाई 70% का 10% बताइए कि क्या होगा। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर इस का ध्यान रखना है कि इस का के स्थान पर आपको गुणा करना है, बस बाकी आपका बहुत ही सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 70%, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 70, और परसेंट का मतलब हमें पता है कि आपको 100 से भाग लगाना है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है का मतलब हमें पता है कि आपको यहाँ पर गुणा करना है। फिर आता है इसके बाद में 10%, तो 10% है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10, और परसेंट का मतलब क्या है कि आपको 100 से भाग लगाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आपको जो कट रहा है उसको काट देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये 0 कट जाएगी और यहाँ से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, चलिए अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर कितना बचा 7, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा, तो ये हमने 7 लिख दिया। इसके बाद में क्या है 10 और 10 यानी कि ये आ गया 100। ठीक है, 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 7/100 आ गया। तो हमें क्या बताना है कि 70% का 10% क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम 100 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0.07। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 70% का 10% क्या होगा, 0.07 होगा। तो इस तरीके से परसेंट का परसेंट निकाला जाता है। चलिए अब हम हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस को देखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हल करने वाले हैं, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है कि 60% को भिन्न में बदलिए। भिन्न का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर इसे P/Q यानी कि 5/4, 3/2, 1/2 इस तरीके के रूप में आपको इसे लिखना है। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, बस आपको यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है 60, तो 60 लिख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में ये जो परसेंट है इसका मतलब आपको पता है कि आपको इसमें 100 से भाग लगाना है, तो 100 से भाग लगा दीजिए। आपका ये भिन्न में बदल गया। अब देखिए ये P/Q के रूप में आ गया ना, बटे के रूप में, मतलब ये भिन्न में बदल गया। अब इसको काट दीजिए और आंसर आ गया। तो देखिए इसको हम 0 से 0 काट देंगे, और अब क्या बचा है हमारा 6/10। अब फिर से काट दीजिए 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया 3/5 ये आ गया। और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें 60% को भिन्न में बदलना था और ये भिन्न में हमने बदल दिया। तो बहुत सिंपल है, बस आपको समझने की जरूरत है। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमसे बोला गया था कि आप परसेंट को भिन्न में बदलिए। ये उसका उल्टा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो भिन्न लिखी हुई है इसको आप यहां पर उतार लेंगे। ठीक है, यहां तक उतार लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें कर देना है 100 से गुणा। 100 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि देखिए
जब भी आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उसमें 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका भी आंसर आने वाला है। तो क्या करेंगे, देखिए अब ये जो 100 है इसको हम काट देंगे 5 से। देखिए कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 0, और इन ऊपर वालों का आप गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 20 और नीचे 1 है तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 तिया 60। तो ये कितना आ गया, 60% आ चुका है। 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आया है, 60%, यानी कि 3/5 और 60% बराबर होते हैं। इसका मतलब यही है। तो इसी तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। चलिए अब हमारा छठवां और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। अब ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करता है, क्योंकि उनको यहाँ पर दिया नहीं रहता है कि कितना प्रतिशत। आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि इसका x% 10 होगा। फिर देखिए आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, यहां पर हम लिख लेंगे माना 200 का x% 10 होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया 200 का x% 10 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करेंगे। आप यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 200 का मतलब आपको पता है कि आपको गुणा करना है, तो ये हमने गुणा कर दिया। अब x है तो यहां पर x लिख दीजिए, और परसेंट का मतलब हमें पता है कि यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपको 100 से भाग देना है। ठीक है, तो हमने माना क्या है, माना 200 का x% निकालते हैं तो वो क्या आता है, 10 आता है। तो अब हम इसका भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये हमने बराबर में 10 लिख दिया। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ऊपर क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर बचा हुआ है 2 और x का गुणा कर देंगे, x आ जाएगा, और बराबर में कितना है, 10 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 10 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 10/2। और जब आप 10/2 करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन है, जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, आप उनको हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।